गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज ये सत्संग सुनते सुनते आपकी एक अरदास पूरी होने वाली है। आज गुरु जी ने एक बहुत अच्छा थॉट दिया कि जो संगत जब ये सत्संग सुन रही होगी तो उसके दिल में जो सवाल है उसका जवाब मिलेगा। जो अरदास है वो मैं पूरी करूंगा और वो 25 अगस्त तक पूरी हो जाएगी। आपको 7 नंबर की ब्लेसिंग मिल रही है, गुरु जी का आशीर्वाद मिल रहा है 25 अगस्त तक। 16 अगस्त के बाद से लेकर 25 अगस्त तक आपको कुछ बहुत बड़ी ऐसी अरदास जो आपके दिल के करीब है, आप काफ़ी टाइम से मांग रहे हैं, हो सकता है इस समय आपको याद ना आ रही हो, लेकिन 25 अगस्त तक आपकी वो बात पूरी होगी और आप मेरे साथ वो शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। संगत जी, कई बार होता है हमारे दिल में, दिमाग में, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी उलझनें और बहुत सारी परेशानियां चल रही होती है। हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम गुरु जी से क्या मांगे, क्योंकि हमारे लिए 4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और उन 4 में से एक मांगनी बहुत मुश्किल होती है। हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, हम किस चीज़ को पहले मांगें, हम किस बात के लिए गुरु जी के आगे अरदास करें। आपके भी ज़िंदगी में अगर ये चीज़ चल रही है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि आज गुरु जी आपकी जो अरदास सबसे ज़रूरी है वो पूरी करने वाले हैं। इसमें आपको ना समझ ही नहीं आएगी कि ये चीज़ गुरु जी ने कैसे कर दी। ये तो गुरु जी, आप तो जान ही जान हो, ये चीज़ तो मुझे सबसे पहले चाहिए थी। ये आपके साथ होने वाला है, मैं आपको आज बता रही हूँ 25 अगस्त से पहले, और आप मेरे को अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर भेजेंगे। संगत जी, ये जो चैनल है गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी, पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, गुरु जी की बेटी दीपा छिब्बर और गुरु जी के वचन, ये 4 चैनल हैं जो आपकी कृपा से, गुरु जी की कृपा से, मैं दीपा छिब्बर गुरु जी के आशीर्वाद से आप सबके सामने चला रही हूँ। और गुरु जी से एक ही चीज़ मांगी थी कि गुरु जी, ऐसा काम करूं, ये आपकी जो संगत है वो दिन पर दिन आप पे विश्वास करे, और आपका जो विश्वास है वो उनके ऊपर इतना खरा उतरे कि उनकी जो अरदास है वो आप पूरी करते रहो बिना मांगे। और वो करते हैं गुरु जी। जब आप कोई सत्संग सुन रहे हो, उस सत्संग में जो बोला गया है, जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, लेकिन मैं दोबारा इसलिए बोलती हूँ कि कई बार कोई वीडियो कोई नई संगत सुन रही होती है, तो जब भी आप कोई वीडियो सुनते हो, जब आप मैं वो अपलोड करती हूँ तो गुरुजी मेरे आसपास होते हैं और जो गुरुजी बुलवाते हैं वो मैं बोलती हूँ। और जब आप वो वीडियो सुन रहे होते हो तब भी गुरुजी आपके आसपास होते हैं, और आपके आसपास होने का एक ना कोई सबूत भी आपको ज़रूर देते हैं। तो आज आपको कहाँ गुरुजी की प्रेजेंस फील हुई? कई बार थॉट में भी होती है कि ये थॉट तो मेरे लिए ही है। कई बार कोई किसी का जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ तब भी आप कहते हो, अरे ये सत्संग तो मेरे, मैं ये चीज़ तो मांग रही थी और गुरुजी ने इसको दे दी, अब तो गुरुजी मुझे भी देंगे। ये जो विश्वास होता है ना, और सब्र, ये दो जिंदगी में आपका इतना बड़ा बदलाव लाते हैं चीज़ें, कि जिसको विश्वास है कि गुरुजी कर रहे हैं और जिसको सब्र है कि जब गुरुजी कर रहे हैं, जब करेंगे सब मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, विश्वास करें। तो चलिए संगत जी, आज मैं आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। आज मैं आपको 2 सत्संग सुनाती हूँ, और दोनों ही सत्संग सुन के आप देखें कि आपकी ज़िंदगी में किस बात का आपको बहुत अच्छा जवाब मिला है। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय दीपा आंटी। मैं गुरु जी की बेटी अपनी पहचान को गुप्त रखना चाहूँगी। बस मेरी पहचान ये है कि मैं अपने गुरु पापा की बेटी हूँ। जय गुरु जी। आगे गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। दीपा आंटी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु पापा के बर्थडे का। मैं आपको और गुरु पापा को और सारी संगत को शुरू से बताऊंगी। मैं और मेरे अंकल और कुछ संगत 7 जून को बड़े मंदिर
गए। वहाँ हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मिला और गुरु पापा के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। जय गुरु जी। उसके बाद जब हम बाहर आए तो जल प्रसाद की बोतल घर के लिए मिली। मैंने अपने अंकल से कहा कि मैं गुरु पापा की ब्लेसिंग ले लेती हूँ, क्योंकि मैं जब भी जाती तो संगत के हाथ में गुरु पापा की वाइट कलर की स्वरूप को देखती और मेरे मन करता गुरु पापा का यह स्वरूप मेरे पास भी होना चाहिए। वैसे तो मेरे पास गुरु पापा का येलो कलर का स्वरूप है जो बड़े मंदिर से मुझे ब्लेसिंग के रूप में मिला था। जय गुरु जी। तो मैंने सेवादार अंकल से कहा मुझे गुरु पापा का स्वरूप चाहिए। तो सेवादार अंकल ने कहा क्या आपके पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है? मैंने कहा नहीं अंकल, मेरे पास गुरु पापा का स्वरूप तो है, मगर वो थोड़ा सा जो है स्क्रैच हो गया है। तो सेवादार अंकल ने मुझे गुरु पापा का वाइट कलर का स्वरूप दिया, जो मेरी काफ़ी दिन से इच्छा थी कि मेरे पास में ये वाला स्वरूप होना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर हम लोग घर वापस 9-10 बजे शाम को आए। अगले दिन मैंने अपने अंकल से कहा गुरु पापा का ये स्वरूप फ्रेम होना है। तो उन्होंने कहा 2-4 दिन बाद करा दूंगा। मगर 2-4 दिन करते करते काफ़ी दिन हो गए। कभी अंकल भूल जाते तो कभी अंकल के पास टाइम नहीं होता। तो फिर मैंने अपनी काम वाली आंटी को कहा आंटी आप गुरु पापा का स्वरूप फ्रेम करा देना। तो आंटी ने कहा ठीक है, क्योंकि काम वाली आंटी भी गुरु पापा की संगत है। मैंने उनको गुरु पापा का स्वरूप दिया और कहा कि अच्छे से फ्रेम कराना। जब आंटी 1 हफ्ते बाद लेकर आई तो वो स्वरूप अच्छे से फ्रेम नहीं था। तो मैंने आंटी को दिखाया कि आंटी भैया ने तो ये स्वरूप सही से फ्रेम नहीं किया। तो आंटी ने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर से ले जाऊंगी। और उन्होंने वहाँ जाके दुकान वाले भैया से मेरी बात कराई। मैंने कहा कि मुझे 5 या 6 तारीख में गुरु पापा का स्वरूप चाहिए, क्योंकि हमारे घर में 7 तारीख में गुरु पापा का बर्थडे है और सत्संग है। तो उन भैया ने कहा ठीक है, मैं आपको 5 या 6 तारीख में फ्रेम करके दे दूँगा। फिर हमने गुरु पापा के बर्थडे की तैयारी शुरू कर दी। मैंने और मेरी छोटी बहन ने गुरु पापा की गद्दी लगाई और मेरी बहन ने गुरु पापा की गद्दी के पास में फूलों की बहुत अच्छी सजावट की। जय गुरु जी। और मैंने 20-25 लोगों के लंगर की तैयारी की, जिसमें मैंने पनीर प्रसाद की सब्ज़ी, छोले प्रसाद की सब्ज़ी, चावल प्रसाद, कड़ा प्रसाद बनाया। तभी मेरी 2 नंद आंटी आई और उन्होंने रोटी प्रसाद बनाया। शाम को 5 बजे से गुरु पापा का सत्संग था। सारी संगत धीरे धीरे आने लगी। मैंने काम वाली आंटी को कहा अभी गुरु पापा का नया वाला स्वरूप नहीं आया। तो आंटी ने कहा ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आ जाऊंगी। मगर क्या हुआ, दीपा आंटी के धीरे धीरे टाइम निकलता
चला गया और गुरु पापा के सत्संग की वेलकम की तैयारी होने लगी, मगर गुरु पापा का स्वरूप नहीं आया। जब 5 मिनट ही थे कि काम वाली आंटी गुरु पापा का न्यू स्वरूप लेकर आई, तो हमने जल्दी जल्दी गुरु पापा के स्वरूप को साफ किया और गुरु पापा का वेलकम किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये चल रहा था कि अगर गुरु पापा का वाइट कलर के चोले वाला स्वरूप आता तो मैं उनका वेलकम करती। तो गुरु पापा ने मेरी वो इच्छा भी पूरी की। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना। आप अपनी सारी संगत की छोटी छोटी बातों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी। उसके बाद में हमने 1 घंटे का सत्संग किया और गुरु पापा का मेरे हस्बैंड ने और मैंने केक काटा और जल प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसे प्रसाद, बर्फ़ी प्रसाद और लंगर प्रसाद किया। और बाद में सब लोगों ने खूब अच्छे से डांस भी किया। दीपा आंटी और गुरु पापा के आशीर्वाद से जो संगत आई थी उन सभी को गुरु पापा ने पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग दिलवाई और लॉकेट स्वरूप की भी ब्लेसिंग दिलवाई। सब बहुत खुश हुए और सब उत्साहित थे गुरु पापा की के जानकारी के लिए। तो सबको गुरु पापा के चमत्कार के बारे में बताया कि गुरु पापा कैसे कैसे चमत्कार करते हैं, तो सब बहुत खुश हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दीपा आंटी, मैं तो जो कुछ भी हूँ आज अपने गुरु पापा की वजह से ही हूँ। बहुत घर में शांति रहती है दीपा आंटी, और मेरे बच्चे को भी गुरु पापा ने बहुत ब्लेस किया है और हस्बैंड अंकल को भी गुरु पापा ने बहुत ब्लेस किया है। दीपा आंटी, मैं गुरु पापा से ये अरदास लगाती हूँ, गुरु पापा सारी संगत को ब्लेस करना और दीपा आंटी के परिवार को भी ब्लेस करना। मुझसे कुछ बोलते हुए अगर गलती हो गई है तो गुरु पापा माफ़ करना, और दीपा आंटी आप भी माफ़ करना और सारी संगत से भी माफ़ करना। गुरु पापा सारी संगत के परिवार को ब्लेस करना और सारी संगत के बच्चों को भी ब्लेस करना गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे गुरु पापा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा का अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु पापा। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक और बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं भूमि दिल्ली से बोल रही हूँ। ये सत्संग मेरी नानी का है। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी दीपा आंटी जी। मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता। जैसे गुरु जी बुलवाएंगे मैं वैसा बोलूँगी। मैं मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दीपा आंटी, मैं आपके सत्संग सुनती हूँ। मुझे आपके सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे छोटे बेटे पर बहुत बड़ा संकट आया है। वो भी गुरुजी के मंदिर जाता था, लेकिन उसकी घरवाली क्रिश्चियन है। उनका 2 साल का बेटा भी है। वो चर्च जाती है, गुरुजी को नहीं मानती, लेकिन मैं एक पैर से विकलांग, फिर भी कोई मुझे मंदिर ले जाता है तो मैं भी चली जाती हूँ। गुरुजी मेरे बेटे पर कृपा करे और उसके कष्ट जल्दी कटवाए। दीपा आंटी, आप भी गुरुजी से अरदास करो, गुरुजी उसको मंदिर बुलवा के सेवा करवा के उसके कष्ट कटवा। वो डिप्रेशन में भी चला गया है, अब उससे बोला और उठा भी नहीं जाता। उनको बेटा गुरुजी ने ही ब्लेस करा है। मैं अपने सत्संग को यही विश्राम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओ देखिए, ये ना आप लोग शुरू में बोल देते हैं कि ये एक शुक्राना सत्संग है, जबकि ये शुक्राना सत्संग नहीं है, ये एक अरदास है। तो चलिए हम भी अरदास, अगर किसी ने आज गुरुजी ने बोला ये अरदास स्वीकार होगी तो हो सकता है इसलिए आंटी जी की ये अरदास गुरुजी सुन लें, और सुनेंगे नहीं, पक्का ही मान मान जाइए ये होगी होगी। बड़ी प्यारी बेटी से उन्होंने करवाया है, अपनी पोती से, और सेवा मांगी है गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के मंदिर में। इससे बड़ी अरदास तो दुनिया में कोई नहीं है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी, और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।